सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। आज हम आपके लिए म्यूज़िक से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हैं जो बच्चों एक क्वेश्चन लेकर आए हैं क्लासिकल म्यूज़िक से। इसमें आपका वोकल है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, सिंगिंग है, ये और सॉरी डांस है, ये सभी बच्चों आते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे हैं जो हमारे चैनल को है जो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन जो भी हैं आपको आती हैं तो वो सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो जाए। और जितने शॉर्ट्स हैं तो उसमें है जो वो भी आपके लिए जो प्रोवाइड हो जाए, और उसमें आपको है जो बच्चों टाइम की आपकी बचत होती है। बुक से आपको देखना नहीं पड़ता है पूरी तरह से। छोटी छोटी डेफिनेशन आपके जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही तो आते हैं, सो स्मॉल स्मॉल डेफिनेशन ही तो पूछते हैं और स्मॉल स्मॉल उसके ऑप्शन होते हैं। तो इसके लिए आपके लिए शॉर्ट्स के लिए बहुत ही बच्चों हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों बिना टाइम को है जो वेस्ट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन आपका बच्चों है कि संगीत समयसार ग्रंथ में कितने अध्याय हैं। तो ग्रंथ में अध्याय पूछा है बच्चों, तो क्या ऑप्शन नंबर ए आपका 7 है, नंबर बी पे 8 है, नंबर सी पे 9 है, नंबर डी पे 10 है। तो जो संगीत समयसार ग्रंथ में कितने अध्याय होते हैं, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 9। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बच्चों है म्यूजिकल ऑफ द साउथ एशियन पीपल्स के लेखक कौन है। तो कौन लेखक है, नंबर 1 पे जोसेफ वर्ग, नंबर बी पे है आपका पी सामूर्ति, नंबर सी पे है आपका है स्वामी प्रज्ञानंद, नंबर डी पर है आपका ई क्लीमेंट्स। तो म्यूजिकल ऑफ द साउथ एशियन पीपल्स के लेखक जो पूछा जा रहा है बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पी सामूर्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, संगीत समयसार पुस्तक किस शताब्दी में लिखी गई, ठीक है। तो शताब्दी में पूछा है कि शताब्दी में लिखी गई है, तो क्या नंबर ए पे 13वीं शताब्दी में, नंबर बी पे 14वीं शताब्दी में, नंबर सी पे 15वीं शताब्दी पे, या नंबर डी पे 16वीं शताब्दी पे। तो जो संगीत समयसार पुस्तक है जो किस शताब्दी में बच्चों लिखी गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका 13वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों है श्रीकंठ कृत रस कौमुदी में कितने अध्याय हैं, ठीक है। फिर से देखिएगा, श्रीकंठ कृत रस कौमुदी में कितने अध्याय हैं। तो नंबर ए पे ऑप्शन आपका 6 है, नंबर बी पे 10, नंबर सी पे 15, या नंबर डी पे 18। तो कितने अध्याय बच्चों हैं, तो इसका ऑप्शन है जो सही हो जाएगा बच्चों बी नंबर का 10। तो इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा बच्चों, श्रीकंठ कृत रस कौमुदी में है जो आपके 10 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत सारामृत ग्रंथ कितने अध्यायों में विभाजित है। तो कितने अध्यायों में विभाजित है, तो ऑप्शन ए का 12, नंबर बी पे 14, नंबर सी पे 13, या नंबर डी पर 17। तो जो संगीत सारामृत ग्रंथ है जो कितने में है जो अध्यायों में विभाजित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 14, ठीक है। और इसके जो टिक है बच्चों, टिक पर मत जाइएगा, आप खुद से चेक करिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने रिलेटेड टॉपिक से आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो जो नहीं आते हैं तो उसको क्वेश्चन से कोशिश करिएगा, तो जो हम आपको एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भेजते हैं उसमें देखकर है जो आप है जो उस टॉपिक को कोशिश करिएगा क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सोमेश्वर कृत मानसोल्लास को अन्य किस नाम से जाना जाता है। नंबर 1 पे संगीत चूड़ामणि, नंबर बी पे अभिलिषितार्थ चिंतामणि, नंबर सी पे संग्रहसार, नंबर सी पे मालवी काग्नि मित्र। तो सोमेश्वर कृत मानसोल्लास को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अभिलिषितार्थ चिंतामणि, ठीक है। बच्चों जो बड़े क्वेश्चन होते हैं जरा उसको हम रिपीट कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का अगर आपको मतलब नहीं समझ में आएगा तो उसके ऑप्शन में टिक आप कैसे लगाएंगे, कैसे उसको आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, सोमेश्वर कृत मानसोल्लास अब पूछा है किस शताब्दी की कृति है। अभी किस नाम से जाना जाता था, तो अभिलिषितार्थ चिंतामणि नाम से। अब किस शताब्दी की कृति है, तो देखिए नंबर ए पे 10वीं, नंबर बी पे 11वीं, नंबर सी पे 12वीं, नंबर डी पर 13वीं। तो किस है जो शताब्दी की कृति है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका 12वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भरत भाष्य में कुल कितने अध्याय हैं। तो कितने अध्याय हैं, नंबर 1 पे 13, नंबर बी पे 17, नंबर सी पे 19, या नंबर डी पर 21। तो जो भरत भाष्य में कुल कितने अध्याय हैं, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा बच्चों 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर मेल कला निधि कितने अध्यायों में विभाजित है। तो कितने अध्यायों में विभाजित है, नंबर ए पे 5, नंबर बी पे 6, नंबर सी पे 7, या नंबर डी पर 8। तो जो स्वरमेल कला निधि है कितने अध्यायों में विभाजित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर बच्चों ए
5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका लिखा है बच्चों, सरस्वती हृदयालंकार को किस नाम से, अन्य किस नाम से जाना जाता है। फिर से देखिएगा, सरस्वती हृदयालंकार को किस नाम से जाना जाता है। नंबर 1 भरत कोश, नंबर बी पे संगीत पारिजात, नंबर सी पे भरत भाष्यम, नंबर डी पे राग तत्व विबोध। अब देखिए एक ये भी क्वेश्चन बनता है, इससे पहले भी देखिए उसमें पूछा था कि मतलब किस नाम, अन्य किस नाम से, देखिए सोमेश्वर वाले में पूछा था, अब सरस्वती वाले में पूछ रहा है। ठीक है, तो सरस्वती हृदयालंकार को है जो किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा भरत भाष्यम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है, नान्य भूपाल कृत भरत भाष्यम का संपादन किसने दिया है। अब देखिए इसे पूछा है, तो नान्य भूपाल कृत भरत भाष्यम का संपादन नंबर ए पे प्रोफेसर रामकृष्ण कवि, नंबर बी पे चैतन्य देसाई, नंबर सी पे प्रेमलता शर्मा, नंबर डी पर नान्यदेव। तो इसका है जो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, चैतन्य देसाई। तो स्टेटमेंट बच्चों क्या बनेगा जाके, नान्य भूपाल कृत भरत भाष्यम का संपादन जो है आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चैतन्य देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, पंडित अहोबल कृत संगीत पारिजात की रचना किस शताब्दी में हुई है। तो किस शताब्दी में हुई है, नंबर ए पे 14वीं शताब्दी, नंबर बी पे 16वीं शताब्दी, नंबर सी पे 17वीं शताब्दी, नंबर डी पर 18वीं शताब्दी। तो पंडित अहोबल कृत संगीत पारिजात की जो रचना है हुई है बच्चों, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 16वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संगीत पुष्पांजलि ग्रंथ किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो किस लेखक के द्वारा लिखा गया है संगीत पुष्पांजलि, नंबर ए पे दत्तिल, नंबर बी पे सोमेश्वर, नंबर सी पे अहोबल, नंबर डी पर विमल। तो जो संगीत पुष्पांजलि ग्रंथ किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा बच्चों, अहोबल। ठीक है, और ये क्वेश्चन बच्चों ऐसा है, ये एक ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए नहीं है, सिर्फ टीजीटी पीजीटी वगैरह के लिए नहीं है, ये नेट है, जेआरएफ है। ठीक है, इन सब के लिए है, जो जितने भी बीपीएससी वगैरह जो भी एग्जाम आपके आते हैं सभी के लिए आपका हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संगीत पारिजात में श्लोकों की संख्या कितनी है। कितनी संख्या है, नंबर ए पे 300, नंबर बी पे 400, नंबर सी पे 500, नंबर डी पे 600। तो जो संगीत पारिजात में श्लोकों की संख्या है तो बच्चों, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस विद्वान का नाम बताइए जिसने अहोबल कृत संगीत पारिजात का है जो फारसी भाषा में अनुवाद किया। तो कौन है वो, नंबर ए पे जयदेव, नंबर बी पे पंडित विशंबरनाथ, नंबर सी पे पंडित दीनानाथ, नंबर सी डी पर शुभंकर भट्ट। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी है जो हो जाएगा, पंडित दीनानाथ। तो स्टेटमेंट आपका क्या बनेगा, उस पंडित दीनानाथ है जो जिन्होंने अहोबल कृत संगीत पारिजात का फारसी भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हो जाएगा आपका है, संकीर्ण रागाध्याय तथा संगीत कल्पतरु ग्रंथों के रचनाकार कौन है। ठीक है, रचनाकार के बारे में पूछा है, नंबर ए पे सोमनाथ, नंबर बी पे पंडित लोचन, नंबर सी पे पुंडरीक विट्ठल, नंबर डी पे राणा कुंभा। तो संगीत रागाध्याय तथा संगीत कल्पतरु ग्रंथों के जो रचनाकार हैं, तो इसका ऑप्शन बच्चों सी सही हो जाएगा आपका, पुंडरीक विट्ठल। अगर बच्चों आपको ये क्वेश्चन सही लगे हो, ऐसा लगता है कि आपको और क्वेश्चन हम इसी तरह से आपको सेंड करते रहें, अपलोड करते रहें, तो आप है जो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारे लिए तो है ही हेल्पफुल, लेकिन आप लोगों के लिए उससे ज़्यादा कहीं है जो हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, वैसा आज आपकी से ज़्यादा आपकी है जो आपकी मर्जी, जैसा आप समझिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों है, संगीत रागाध्याय तथा संगीत कल्पतरु ग्रंथों के रचनाकार कौन है। नंबर 1 पे सोमनाथ, नंबर बी पे पंडित लोचन, नंबर सी पे पुंडरीक विट्ठल, नंबर डी पर राणा कुंभा। तो संगीत रागाध्याय संगीत कल्पतरु ग्रंथों के जो रचनाकार हैं, तो ऑप्शन है जो सी सही हो जाएगा बच्चों, पुंडरीक विट्ठल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंडरीक विट्ठल किस राजा के आश्रय में थे। नंबर 1 पे जहांगीर, नंबर बी पे बुरहान खान, नंबर सी पे औरंगजेब, नंबर डी पे अकबर। तो जो पुंडरीक विट्ठल है जो किस राजा के आश्रय में थे, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, बुरहान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग विबोध ग्रंथ किस ग्रंथकार द्वारा लिखा गया। तो किस ग्रंथकार के द्वारा बच्चों लिखा गया है, तो देखिएगा पहला आपका ऑप्शन है
पुंडरीक विट्ठल, नंबर बी पे सोमनाथ, नंबर सी पे श्रीनिवास, नंबर डी पे कुंभनदास। तो जो राग विबोध ग्रंथकार है किस ग्रंथ को द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा बच्चों, सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राग विबोध के लेखक सोमनाथ किस राजा के आश्रय में थे? ठीक है, नंबर 1 पे जहांगीर, नंबर बी पे मोहम्मद शाह, नंबर सी पे अकबर, नंबर डी पे औरंगजेब। तो जो राग विबोध के लेखक सोमनाथ थे वो किस राजा के आश्रय में थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बच्चों, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, संग्रह चूड़ामणि किस लेखक के रचना की है, संग्रह चूड़ामणि। ठीक, क्या नंबर ए पे क्षेत्र मोहन स्वामी, नंबर बी पे पन्नालाल गोस्वामी, नंबर सी पे गोविंद, नंबर डी पे सवाई प्रताप सिंह। तो जो संग्रह चूड़ामणि है किस लेखक की रचना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों, गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, राग कल्पद्रुम कहाँ से प्रकाशित हुआ है? ठीक है, क्या नंबर 1 वंगीय साहित्य परिषद कलकत्ता से, संगीत कार्यालय हाथरस से, संगीत नाटक अकादमी दिल्ली से, या नंबर डी पे इनमें से कोई नहीं। तो जो राग कल्पद्रुम है कहाँ से प्रकाशित हुआ है, तो इसका ऑप्शन बच्चों हो जाएगा आपका ए, वंगीय साहित्य परिषद कलकत्ता। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है आपका, और आपको बच्चों और बताना चाह रहे हैं, जल्दी है जो लाइव क्लास आपके लिए लेकर आने वाले हैं जो क्विज कॉन्टेस्ट से रिलेटेड है। इसमें वही आपके क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो अभी तक हमने इतने सारे वीडियो जब आपको भेजे हैं तो उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे, और जो शॉर्ट्स भेजे हैं उसी से रिलेटेड टॉपिक के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसमें आपके एक्सप्लेनेशन की चर्चा भी होगी, आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। जो जल्दी से जल्दी नाम बता पाएगा उसी का है जो सबसे पहले उसमें वीडियो में नाम भी लिया जाएगा। ठीक है, और वो वही बच्चों हैं जो ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने है जो चैनल को हमारे सब्सक्राइब किया होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे देखिएगा, किताब ए नौरस किस शताब्दी की कृति है? तो किस शताब्दी की कृति है? 15वीं से 16वीं शताब्दी की, 17वीं से 18वीं शताब्दी की, बी ऑप्शन है आपका, या सी है 16वीं से 17वीं शताब्दी, या डी आपका 18वीं से 19वीं शताब्दी। तो किताब ए नौरस किस शताब्दी की कृति है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा आपका, 16वीं से 17वीं शताब्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फरीकुल्लाह कृत राग दर्पण किस पुस्तक का अनुवाद है? तो किस पुस्तक का अनुवाद है? नंबर 1 पे नगमाते आसफी, नंबर बी पे सहसरस, नंबर सी पे मानक कुतूहल, नंबर डी पे मारी फुन्नगमात। ठीक है, तो किस है जो मतलब पुस्तक का अनुवाद पूछा गया है, तो इसका जो ऑप्शन आपका हो जाएगा बच्चों सी, मानक कुतूहल। ठीक है, मान कुतूहल। तो इसका पूरा स्टेटमेंट बच्चों क्या बनेगा, फरीकुल्लाह कृत राग दर्पण किस पुस्तक का अनुवाद है, तो वो आपका होगा मान कुतूहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब ए नौरस किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है? नंबर 1 पे संगीत नाटक अकादमी दिल्ली, नंबर बी पे अड़यार संस्कर अड़यार, नंबर सी पे भारतीय कला केंद्र दिल्ली, नंबर डी पे ICCR दिल्ली। ठीक है, तो किताब ए नौरस किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, भारतीय कला केंद्र दिल्ली। नेक्स्ट है, मुरक्का ए दिल्ली पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। नंबर 1 पे मोहम्मद करम इमाम, नंबर बी पे दरगाह कुली खान, नंबर सी पे मोहम्मद इकबाल, नंबर डी पे अमीर खुसरो। ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, हो जाएगा तो मुरक्का ए दिल्ली पुस्तक के लेखक का नाम जो है आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, दरगाह कुली खान। नेक्स्ट है, किताब ए नौरस के लेखक कौन है? नंबर 1 पे बेगम फैजी रहमान, नंबर बी पे मोहम्मद करम इमाम, नंबर सी पे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, नंबर डी पे अब्दुल करम इमाम। तो किताब ए नौरस के जो लेखक हैं वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, तो इसका पूरा स्टेटमेंट बच्चों क्या बनेगा जाके, किताब ए नौरस के लेखक है जो आपके इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय हैं। फिर है, सहसरस का संपादन किसने किया? ठीक है, तो किसने संपादन किया है आपका, क्या है जो शरद, नंबर 1 पे शरद चंद्र परांजय, नंबर बी पे के वासुदेव शास्त्री, नंबर सी पे आचार्य बृहस्पति, नंबर बी पे डॉक्टर प्रेमलता शर्मा। तो सहस्रस का जो संपादन किया है वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों, डॉक्टर प्रेमलता शर्मा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सहस्रस ग्रंथ के रचयिता। देखिए सहस्रस से रिलेटेड देखिए तीसरा क्वेश्चन है। एक देखो राग दर्पण किस पुस्तक का अनुवाद है, फर्कुलर है, तो उसमें है जो ये इसका ये आया था आपका, ठीक है, तो ये तो इसका नहीं हुआ। तो जो ये जो एक इससे रिलेटेड टॉपिक तो आपका यही है और इसके रचयिता पूछा है। अब इसके है जो इसका संपादन किसने किया है, ठीक। तो देखिएगा सहस्रस ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो ये नंबर 1 पे होगा नायक बख्शू, नंबर बी पे तानसेन, नंबर सी पे स्वामी हरिदास, नंबर डी पे नायक बैजू। तो जो सहस्रस ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नायक बख्शू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक निहायतुल कमाल किसकी रचना है। नंबर 1 पे नायक बख्शू, नंबर बी पे मोहम्मद रजा, नंबर सी पे वाजिद अली शाह, नंबर डी पे अमीर खुसरो। तो कौन है इसकी है जो मतलब किसकी रचना है ये पुस्तक निहायतुल कमाल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रिसाला ए जिक्र मुगन्याने हिंदुस्तान किसके द्वारा है, जो पुस्तक किसके द्वारा रचित है। नंबर 1 पे मिर्जा खान, नंबर बी पे अबुल फजल, नंबर सी पे इनायत खान रसिक, नंबर डी पे सैयद मीर हसन रिजवी। तो रिसाला ए जिक्र मुगन्याने हिंदुस्तान पुस्तक जो है जो किसके द्वारा रचित है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, इनायत खान रसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मिरात ए ताबनुमा ग्रंथ किसने लिखा है। नंबर 1 पे सादिक अली खान, नंबर बी पे अब्दुल रहमान शाहनवाज, नंबर सी पे इनायत खान रसिक, नंबर डी पे मोहम्मद करम इमाम। तो जो मिरात ए आफताबनुमा ग्रंथ जो लिखा है वो आपका ऑप्शन नंबर है जो बी सही हो जाएगा बच्चों, अब्दुल रहमान शाहनवाज, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ इंडियन म्यूजिक किसकी कृति है। नंबर ए पे पी साम्बमूर्ति, नंबर बी पे एस के चौबे, नंबर सी पे ओ गोस्वामी, नंबर डी पे है जो आपका कपिला वात्स्यायन। तो जो द स्टोरी ऑफ इंडियन म्यूजिक किसकी कृति है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों, ओ गोस्वामी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो ये आज के क्वेश्चन है बच्चों है जो इतने ही हैं, ठीक। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे, आपके लिए आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चों बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। आशा करती हूँ कि आप भी इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहेंगे। अब हम आपकी क्लास है जो आफ्टरनून में ना लेकर इवनिंग में क्लास लेते हैं, उसी समय आपको वीडियो हम आपको सेंड करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिएगा बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि जो आपके लिए आने वाली जो नोटिफिकेशन है, जो शॉर्ट्स वीडियो है, मेन तो होता है शॉर्ट्स वीडियो, वो आपके पास है जो तुरंत है जो आपके लिए है जो प्रोवाइड हो जाए, आपके समय की कम मतलब बचत हो, ठीक है। तो इसी तरह से हम कल भी है जो इसी टाइम ही मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, टिल देन बाय।